जहाँ पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे सब कोई। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ये महीना चल रहा है ज्येष्ठ मास का, और यानी कि ये है हनुमान जी महाराज का समय चल रहा है। वैसे तो दोस्तों इस साल 2025 ही मंगल का साल है, यानी कि पूरे वर्ष भर ये पूरे मंगल ही मंगल करेगा। लेकिन आपके जीवन में मंगल तभी होगा जब आप अच्छे कर्म करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि 13 मई को बड़ा मंगलवार था, और उस दिन कई भक्तों ने, कई माताओं बहनों ने हनुमान चालीसा का संकल्प पाठ किया। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों इस साल जो है ये 13 मई जो थी बड़े मंगलवार की थी। अब आने वाले समय में यानी कि ज्येष्ठ माह में पूरे 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यदि यह समय अगर हनुमान जी महाराज का चल रहा है तो इस समय उनके आराध्य प्रभु श्री राम जी को भी आप बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। उससे आपको हनुमान जी महाराज की कृपा 2 गुनी प्राप्त होगी। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जैसे कि आपको पता है कि हनुमान जी महाराज का 13 तारीख को बड़ा मंगलवार था, यानी कि जेठ माह के में ये 5 बड़े मंगलवार हैं। और इन मंगलवारों में जो भी हनुमान जी महाराज की आराधना सच्चे हृदय से अगर करता है, भक्ति भाव से के साथ कर रहा है, संकल्प पाठ उठा रहा है या उनके बताए हुए उपाय कर रहा है, तो वो बिल्कुल भी व्यर्थ जाने वाले नहीं है। बहुत ही ज़्यादा असीम कृपा आपको मिलने वाली है। यहाँ मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन जो भी बात बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग अभी भी राम नाम का लेखन नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में ये बात बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को पूरा अंत तक आप सुनेंगे, तभी आप पूरी तरीके से इस वीडियो की महत्वता को समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं हमेशा आपके लिए मार्गदर्शन करने के लिए कुछ ना कुछ बताता ही रहता हूं। जैसा कि मैंने आपको जो भी उपाय बताए हैं उससे आपके जीवन में कितना ज़्यादा लाभ होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब भी आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता महसूस होती है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ कि कुछ बताया और आपने जब वो उपाय करा, वो कर्म करे, तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कार हुआ। आपके वो सारे कार्य सिद्ध होते चले गए, बहुत ज़्यादा आपको कृपा भी प्राप्त हुई। वो मुझे सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस बात को आप पूरा अंत तक सुनिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो भी बात बताऊंगा सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा ये पर्सनली आपसे अनुरोध है। मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को जो प्रेस नहीं करा है अभी तक, वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और जाइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, मैं आपको जो आज वीडियो बताने जा रहा हूं वो है आपके राम नाम के लेखन के बारे में। देखिए, जिस प्रकार से आप 13 तारीख से हनुमान जी महाराज के जो भी उपाय आप को पता है या जो भी आप हमारी वीडियो में देखते हैं वो आप करने जा रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। बहुत टाइम से आप लोग कर रहे हैं और आपके जीवन में बहुत तरीके की अच्छाइयाँ और सफलता आपको हासिल हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। लेकिन आप हनुमान जी महाराज को यदि और भी 2 गुना प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस समय, ये समय अगर हनुमान जी महाराज से चल रहा है तो उन्हीं के आराध्य प्रभु श्री राम जी का भी है। देखिए, क्योंकि आप उस समय हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना विधि विधान से कर रहे हैं, रात्रि में या फिर ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ के संकल्प पाठ कर रहे हैं, तो साथ ही साथ यहाँ पर आप राम नाम का लेखन भी करना प्रारंभ कर दीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने राम नाम का लेखन प्रारंभ नहीं किया है, शुरुआत ही नहीं करी है, और सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि मैं कब से राम नाम लिखूं, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना गवाएं। ये समय बहुत ही ज़्यादा अति उत्तम और श्रेष्ठ है। इस समय आप राम नाम का लेखन प्रारंभ कर दीजिए, राम नाम का संकल्प ले लीजिए, और उसके बाद आप राम नाम लिखना शुरू कर दीजिएगा। राम नाम का जाप अगर नहीं करा है तो इस समय आप करना प्रारंभ कर दी, क्योंकि इस समय आप हनुमान जी महाराज की वो कृपा प्राप्त करेंगे जो अभी तक आपने प्राप्त भी नहीं की होगी। और आपके जीवन में बहुत जो काम अधूरे अटके हैं वो इसी समय, यानी कि ये ज्येष्ठ माह में आपके पूरे हो जाएंगे। और आप शर्त लगा लीजिए मुझसे, मैं दावा कर रहा हूँ, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ आपको 100% कि आपके वो कार्य पूरे बनेंगे जरूर। और नहीं भी बन रहे हैं तो उन कार्यों में जो व्यवधान आ रहा है, जो विघ्न आ रहा है, वो हट जाएगा। जैसे कि अगर आपका कोई कार्य है, कोई पेपर कार्रवाई चल रही है, कागजात कार्रवाई चल रही है, उसमें आपको सफलता हासिल नहीं, कहीं रुका हुआ है, अटका हुआ है, या सरकारी कोर्ट कचहरी का मामला भी है, तो वो भी रास्ते खोल देंगे हनुमान बाबा। आप पूर्ण विश्वास के साथ उनका संकल्प पाठ अगर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उनके बताए हुए उपाय ज्येष्ठ माह में आपके लिए, क्योंकि इस महीने में जिसने भी हनुमान जी महाराज की आराधना कर ली, तो ये समझ लीजिए पूरे साल उसके जीवन में कृपा ही कृपा मिलने वाली है।
अगर आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है तो आप बस ज़्यादा कुछ नहीं, हनुमान चालीसा आप सुबह और शाम को, संध्या काल में और प्रातः काल आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जल्दी उठ जाइएगा, नहाने के बाद आसन लगा के अच्छी तरीके से एक लाल रंग का पुष्प और एक चमेली का तेल या तिल का तेल का दीपक जला लीजिए। नहीं है चमेली का तेल, तिल का तेल, तो फिर आप सरसों के तेल का दीपक जला लीजिएगा और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर समय पर्याप्त है तो आपको प्रातः काल और संध्या काल आप जो है 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। यदि कोई आप उपाय नहीं कर पाते, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग उपाय नहीं कर सकते हैं या जो किसी ज़्यादा कष्ट में घिरे हुए हैं, शारीरिक बीमारी है, उनके अंदर कष्ट है, तो वो 3 बार हनुमान चालीसा प्रातःकाल या संध्या काल में पढ़ लीजिएगा। खड़े होकर पढ़ सकते हैं तो खड़े होकर पढ़ लीजिए, या फिर बैठ के अगर पढ़ सकते हैं आसन लगा के तो लाल रंग का आसन लगा के पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्या कहते हैं, आपको नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने, नीले रंग के कपड़े पहन के पूजा मत कीजिएगा, ठीक है। लाल रंग के कपड़े पहन के पूजा कीजिएगा, या फिर आप नारंगी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए, उनको पहन के आप कीजिए। अब बात मैं कर रहा हूं आपसे राम नाम लेखन की, तो दोस्तों इस समय आप जो है जल्दी से आप राम नाम लेखन की पुस्तिका मंगा लीजिए। ऑनलाइन भी आ सकती है, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्टेशनरी की दुकान पर जाइए और एक सादा कॉपी ले आइएगा जो लाइनिंग वाली होती है, जिसपे छोटे छोटे बच्चे लिखा करते हैं, ठीक है। वो लाइनिंग वाली हिंदी की कॉपी ले आइएगा, या फिर रजिस्टर ले लीजिए एक, और उस पर जो है आप चमेली के तेल में सिंदूर से मिलाकर स्वास्तिक बना लीजिएगा। सबसे पहले आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद ऊपर ओम गणेशाय नमः लिखने के बाद जय श्री सीताराम लिख दीजिएगा, और उसके बाद आप वहां से राम नाम लिखना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, राम नाम लिखने का संकल्प भी ले सकते हैं आप, यानी कि इस समय जो चल रहा है हनुमान जी महाराज का वक्त है, और इस समय आप राम नाम का संकल्प लेकर लिखेंगे तो यकीन मानिएगा कि आपने हनुमान जी महाराज की 2 गुना कृपा प्राप्त कर ली है। आपसे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और वो उनके आराध्य हैं, यानी कि जहाँ प्रभु हनुमान जी महाराज है वहीं प्रभु श्री राम जी हैं। उनके बिना उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो ही सब कार्य के कर्ता धर्ता सिर्फ हनुमान बाबा हैं। राम जी की कृपा से ही वो चलते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद के, उन्हीं के आदेशों का पालन करते हैं। बस ये समझ लीजिएगा कि आपके जीवन के संकट दूर करने के लिए प्रभु हनुमान बाबा साक्षात आपके घर में आने ही वाले हैं। तो ये समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना गंवाएं, इस बात को ध्यान से सुन लें। आप राम नाम का लेखन इस समय बिल्कुल तुरंत शुरू कर दीजिएगा, और क्या कहते हैं, इस किसी भी समय लिख सकते हैं। ये एक समय बना लीजिए आप प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर कहते हैं संध्या काल का बना लीजिए, या रात्रि में अगर आपके पास समय है तो आप जो है रात्रि में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप खाना खाने के बाद नहीं लिख सकते हैं, खाना खाने के बाद भी लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि घर में बच्चे या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप समय निकालना चाहते हैं अपने एक ध्यान एकाग्र करने के लिए कि शोर शराबा ना हो, घर में शांति हो, तब मैं अकेले में बैठ के लिखूं, तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो माताएं बहनें कहते हैं घर में बहुत ज़्यादा कामों में व्यस्त रहती हैं और उन्हें समय नहीं मिल पाता, तो वो अपना रात्रि में भी राम नाम का जाप या राम नाम का लेखन कर सकती हैं। संकल्प पाठ अगर उन्होंने रात्रि के समय का लिया है तो रात्रि के समय में जो आपने संकल्प पाठ हनुमान बाबा का लिया है 3 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, तो उस समय आप राम नाम का लेखन भी प्रारंभ कर सकती हैं। उस समय आप कीजिएगा। सारे कामों से फ्री होने के बाद आप अच्छी तरीके से अपना ध्यान एकाग्र करके आप लिख सकते हैं। और राम नाम का संकल्प आपको कितने दिनों को लेना है, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप राम नाम का संकल्प अगर ले रहे हैं तो आप संकल्प लीजिएगा 3 महीने तक का, या फिर 43 दिनों का, ठीक है। आप 43 दिनों का लीजिएगा। आपको एक ही समय पर बैठकर राम नाम का जाप या लेखन करना है, वही समय रखिएगा जिस समय आप फ्री हों और आपका ध्यान भी एकाग्र हो जाए, यानी कि आप अच्छी तरीके से मेडिटेशन कर सकें। उस समय आपका माइंड फिर जो भी होगा वो फ्री रहेगा और अच्छी तरीके से आप अपने अच्छे कार्य पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, यानी कि फोकस कर पाएंगे, ध्यान एकाग्र कर सकते हैं। वही आपकी एक सबसे बड़ी योग साधना भी है। तो इसलिए दोस्तों इस कलयुग में ये समझ लीजिए, ये जो महीना है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, श्रेष्ठ है। इस समय आप बिल्कुल भी व्यर्थ न गंवाने दें। जो भी समय आपके पास है उसी समय को आप जो है राम नाम के लेखन में आप लगा दीजिएगा, और अपनी मनोकामना को आप लिखेंगे 108 बार। सबसे पहले राम नाम लिखेंगे, या सीताराम भी लिख सकते हैं, श्री राम जय राम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप जो है 108 बार जब हो जाए, देखिए 2 पेज में आपके छोटी कॉपी है तो 2 पेज में आपके 108 बार राम नाम हो जाते हैं। आपको गिनती नहीं करना है। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा, पॉइंट की बात है ये, आपको काउंटिंग नहीं करना है। जितनी भी बार आप राम नाम लिखेंगे उतनी बार आपको काउंटिंग नहीं करना है, ठीक है। तो आप जो है 2 पेज में आपके 108 बार आराम से हो जाते हैं। अगर बड़ी कॉपी है तो आप एक पन्ना पहला फ्रंट का और दूसरा पन्ना जो होता है पीछे वाला, वो आप पूरा लिख लीजिएगा।
वो आपके जो है 108 से ज़्यादा भी हो जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको गिनती नहीं करना है। उसके बाद जो जगह खाली बचती है, जहाँ पर लाइनिंग होती है, थोड़ा सा स्पेस होता है ऊपर की तरफ और एक जो आपके बाएं हाथ पे तरफ होता है उल्टे हाथ पे, तो वहीं पर आपको जो है अपनी मनोकामना, जो आपकी मन की इच्छा है, वो आप लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप हनुमान जी महाराज को 3 बार धन्यवाद करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपनी मनोकामना लिखेंगे। मनोकामना लिखने के बाद आपको 3 बार थैंक यू यूनिवर्स लिखना है, यानी कि प्रकृति को 3 बार धन्यवाद देना है आपको। ठीक है, 3 बार आप थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स लिखेंगे और उस लिखी हुई मनोकामना को आपको उस लाल रंग के पेन से ही घेरे में बंद कर देना है। बस आपको इतना करना है और उसके बाद अपना नेक्स्ट पेज से, अगले पन्ने से आप राम नाम लिखना फिर से शुरू कर दीजिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप राम नाम का संकल्प लेकर राम नाम लिखिए। 43 दिनों का आप संकल्प लीजिएगा। संकल्प कैसे लेंगे आप, मैंने पिछली भी बार मैंने अपनी वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने आपको पूरा तरीके से बताया है। एक वीडियो पड़ी है राम नाम का संकल्प, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। और यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि आप राम नाम का संकल्प कैसे लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है एक नई कॉपी या एक नया रजिस्टर ले लीजिएगा। लेने के बाद जो है आप समझ लीजिए कि आपको कौन सा समय सबसे पहले रखना है। आप प्रातःकाल रख रहे हैं तो आप प्रातःकाल संकल्प लें। अगर रात्रि में लिख रहे हैं, संध्या काल में ले रहे हैं, तो रात्रि के समय या संध्या काल के समय भी आप संकल्प लें। जिस समय पर संकल्प ले रहे हैं ठीक उसी समय पर आपको बैठ के राम नाम लिखना है। प्रतिदिन लिखेंगे और सबसे पहले आप संकल्प लेंगे। आप 43 दिनों का संकल्प लीजिएगा। 43 दिनों तक लगातार कंटिन्यू आपको जो है राम नाम लिखना है। एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है और प्रतिदिन आपको राम नाम का लेखन 108 बार करना है। अब आपने कोई समय बना लिया, उसी समय पर आप जो है कॉपी पे श्री राम दरबार का चित्र है या प्रभु श्री राम जी हैं, आप उनको रख लीजिएगा। लाल रंग का आसन बिछा के बैठ जाइएगा। एक दीपक जला लीजिए उनके सामने और क्या कहते हैं वहाँ पर आप एक लाल रंग का पुष्प दे दीजिए। वहाँ पर प्रभु को अर्पित की तिलक उलक उनका कीजिए और तिलक उलक करने के बाद जो है अगर आपके घर में कोई भोग प्रसाद है तो रख दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। उस कॉपी पे सबसे पहले ओम गणेशाय नमः लिखने के बाद जय श्री सीताराम लिखें या जय श्री राम लिखें और उसके बाद आप जो है वहीं से आप लाल रंग के पेन से आप राम नाम लिखना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे कि लाल रंग का पेन और ये जो कॉपी है वो पूरी तरीके से नई होनी चाहिए, यूज़ किया हुआ नहीं हो, इस्तेमाल नहीं किया हुआ नहीं होना, पुराना नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। उसके बाद जो है आप राम नाम लिखिएगा। एक दोनों पन्नों में आगे और पीछे जब आप लिखेंगे तो आपके इस प्रकार से 108 बार राम नाम हो जाते हैं। आपको गिनती नहीं करना है। राम नाम लिखने के बाद आपको जो है जो ऊपर की जगह खाली होती है और जो बाएं हाथ की तरफ होती है लाइन होती है, वहाँ पर उसी छोटी सी जगह में आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। मनोकामना लिखने से पहले आपको हनुमान जी महाराज को 3 बार धन्यवाद लिखना है। 3 बार धन्यवाद लिखने के बाद आप वहाँ पर अपनी मन की इच्छा, जो आपकी मनोकामना है, वो लिखेंगे। उसके बाद आप 3 बार प्रकृति को धन्यवाद लिखेंगे, यानी कि 3 बार आपको थैंक यू यूनिवर्स करके लिखना है। उसके बाद आपको लाल रंग के घेरे से उसमें बंद कर देना है। ठीक है, अब संकल्प जब आप लेंगे, आपने जब स्वास्तिक वास्तिक बना लिया था, उसके बाद आपको संकल्प यहाँ पर कैसे लेना है ये विधि भी आप जान लीजिए, मैं आपको बता नहीं पाया। आपको थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेना है, एक लाल रंग का पुष्प लीजिएगा और अक्षत दीजिएगा और वहाँ पर आप बताएंगे कि मेरा नाम ये है, आज तारीख इतने बजे इस समय पर बैठकर इस दिन पे मैं राम नाम का आपका संकल्प ले रही हूँ, राम नाम लेखन का जो आपका यह संकल्प ले रही हूँ, ये ले रहा हूँ, इतने दिनों तक का मेरा ये संकल्प है, मेरी मनोकामना ये है प्रभु। ठीक है, और मैं यहाँ की रहने वाली हूँ या यहाँ का रहने वाला हूँ और इस तरीके से मेरा ये संकल्प है। इस संकल्प को मेरा पूर्ण कीजिएगा, मेरी मन की इच्छा पूर्ण कीजिएगा। गणपति महाराज का भी ध्यान कीजिएगा क्योंकि वो प्रथम पूजनीय है। और इस प्रकार से आप ये संकल्प लेने के बाद वो जल आप वहीं भगवान के सामने वहीं पर छोड़ दीजिएगा और उसके बाद से आप राम नाम लेखन शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद ही आपको जो है अपनी मन की इच्छा लिखनी है, मनोकामना लिखनी है और एक बार मनोकामना लिखने के बाद फिर से आप अगले दिन जो है राम नाम लिखना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन आपको राम नाम जो है प्रतिदिन लिखना है ठीक उसी समय पर बैठकर जिस समय पे आपने संकल्प लिया है। ठीक है, और संकल्प जिस समय लिया है आप उसी समय पर लिखना शुरू कीजिएगा और लिखते रहिएगा 43 दिन। देखिएगा 43 दिन नहीं हो पाएंगे लेकिन आपका वो काम जरूर बन जाएगा जो आपने मन की इच्छा लिख रखी है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जब आप अपनी मन की इच्छा लिखेंगे, मनोकामना लिखेंगे, तो मनोकामना के साथ इसी साल का वो महीना, ठीक है, इसी साल का वो महीना, वो तारीख भी डाल दीजिएगा जिस तारीख पे, जिस महीने में आप ये कार्य पूरा करवाना चाहते हैं अपना। ठीक है, तो इस साल में इस महीने का तारीख और वो महीना जरूर डाल दीजिएगा कि इस साल 15 अगस्त 2025 में इस तारीख को मेरा जो है ये कार्य जो है पूरा हो चुका है। आप अपनी मनोकामना में ये लिखेंगे कि मेरा ये कार्य पूरा हो चुका है, यानी कि आपको ये मानना है कि मेरी मन की इच्छा पूरी हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आपको मनोकामना लिखनी है और आप देखिएगा आपका कार्य उस तारीख से पहले ही आपका वो बन जाएगा। तो दोस्तों इस समय बिल्कुल भी व्यर्थ न जाने दें और इस तरीके से आपको राम नाम का लेखन करना है या जाप कर लीजिएगा।
ये समय आपका बहुत कीमती है और इस समय आपको बहुत ही असीम कृपा प्राप्त होने वाली है। साथ ही आपके जीवन के सारे संकट प्रभु हनुमान जी महाराज दूर कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय श्री राम और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर भी कीजिएगा। खुश रहें और स्वस्थ रहें। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।